सो फीचर इनकोडिंग हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है फीचर स्केलिंग अंडर द फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब फीचर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोई एक डेटा है जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में है, ओके, और कोई एक डेटा है जो हंड्रेड्स में है या फिर वंस में है। लाइक उसका जो सपोज रेटिंग है, ओके, तो रेटिंग कितना तक होता है? 10 तक होता है। बट अगर सैलरी है या फिर नंबर ऑफ रिव्यूज़ है तो वो थाउजेंड्स में भी हो सकता है, 20,000, 10,000, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। इन रियल टाइम फीचर्स हैव डिफरेंट स्केल्स, ओके, जितने भी फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका स्केल सेम नहीं होता। एंड अगर डिफरेंट स्केल हैं तो फीचर्स विथ लार्जर स्केल, ओके, उन्हें हाई प्रायोरिटी मिलती है, ओके, दैट विल बी गिवन हाई प्रायोरिटी बाय मॉडल। एंड व्हाट दिस विल कॉज? दिस विल कॉज बायसनेस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉडल बायस्ड हो जाता है लार्जर फीचर्स की तरफ और स्मॉलर फीचर्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता। जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, कोफिशिएंट्स की बात करते हैं मॉडल्स में, जो भी फीचर का कोफिशिएंट रहता है वो लो हो जाता है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंस होता है वो लो हो जाता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आ जाता है कंसेप्ट फीचर स्केलिंग का, ओके। सो हमें क्या करना होता है, स्केलिंग ऑल फीचर्स इन सेम रेंज, ओके। मतलब चाहे आपके डेटा में 5 से 6 जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, उन सब को एक सेम रेंज में लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड फीचर स्केलिंग। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब आपके पास डेटा इतने ज़्यादा ह्यूज स्केल्स पे हों। तो फीचर स्केलिंग में दो तरीके के फीचर स्केलिंग आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फीचर स्केलिंग। इसमें क्या आ जाता है, अगर आपने मेरी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में इन दोनों ही कंसेप्ट को समझा रखा है, जो कि है पहला क्या, नॉर्मलाइजेशन, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दो तरीके के फीचर स्केलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों को ही पढ़ा रखा है, ओके। बट मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या होते हैं एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन, इसमें जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो होता है मिन मैक्स स्केलर, ओके, और ये साइकिट लर्न के प्री प्रोसेसिंग के लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हर एक वैल्यू पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे जो भी वैल्यू निकलती है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होती है, ओके। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स जो ओरिजिनल है वो, एक्स मिन एंड एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, ओके। x सपोज एक फीचर का वैल्यू है। सपोज हमारे पास सैलरी फीचर है, ओके, सैलरी फीचर है। अब सैलरी फीचर हो गया 20K, 30K, ओके, 45K, समथिंग 60K। तो ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, किसके अंडर आते हैं, सैलरी के अंडर आते हैं। तो पहला वैल्यू होगा 20K, ओके, तो 20K हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000, ओके, 20,000 माइनस मिनिमम क्या है 20,000, अगेन 20,000 मिनिमम है। इसमें से कंप्लीट में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। मैक्सिमम क्या है 60,000 है, ओके, 60,000 और फिर से अगेन मिनिमम क्या है 20,000। तो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि ऊपर वाला ज़ीरो है, ठीक है। अगर दूसरा, फिर अब हम दूसरे के लिए लेते हैं, 30K है, 30K क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/40, ओके, समथिंग 1/4 आएगा, ओके, तो 0.25। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0.25। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकल के आती है। तो ये जो वैल्यू है ये रेंज करती है किसके किसके बीच में, इसकी रेंज होती है 0
और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ओके। यहाँ पे 60,000 है, सपोज किसी मतलब जैसे कि कोई हाई मैनेजर है या फिर कोई CTO है, CEO है, उसकी भी सैलरी दी हुई है आपके उसमें, तो सपोज उसकी करोड़ों में सैलरी है, ओके, और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की जैसे होता है थाउजेंड्स में सैलरी है, तो करोड़ अगर आ गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से आउटलायर हो रहा है। तो ये आउटलायर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ओके। इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। एंड वाई इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 करोड़ भी है इस थाउजेंड्स वाले रिकॉर्ड्स में, अगर 1 करोड़ भी वैल्यू है एक्स मैक्सिमम में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है वो आएंगी, ओके। बट जो भी वैल्यू रहे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेंगी। तो जब भी अगर आपके डेटा में किसी भी फीचर में अगर आउटलायर प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा हाई आउटलायर हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये फीचर की वैल्यूज़ को, तो आप मिन मैक्स स्केलर नहीं यूज़ करोगे। दैट इज़ वाई इसका जो सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन है दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम एस्केलॉन डॉट प्री प्रोसेसिंग। ये हम कोडिंग में अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को। स्टैंडर्डाइजेशन में किसी भी फीचर की वैल्यूज़ को वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का ट्राई करता है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, उसका मीन क्या रहता है, 0 रहता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहता है, 1। तो इसी के अराउंड स्टैंडर्ड स्केलर कन्वर्ट करता है किसी भी फीचर को। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्डाइजेशन का, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ओके। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू क्या है, मीन है। तो किसी भी फीचर का, सपोज इसी फीचर का हम मीन निकालेंगे, मीन यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड दिस इज वेरी गुड इन केस ऑफ आउटलायर्स, ओके। इन केस ऑफ आउटलायर्स यू कैन यूज दिस स्केलिंग टेक्निक, ओके। इसकी रफ रेंज होती है नॉर्मली -3 to 3 तक, बट अगर कोई आउटलायर्स प्रेजेंट है तो इसका जो रेंज है वो इसके बियॉन्ड भी जाता है, ओके। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स रेंज नहीं है, इट कैन वेरी। बट स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं जो कि रियल टाइम में होते ही हैं, तो मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड स्केलर को ही यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये ट्राई करता है वो सारे सेंटर्ड हों 0 में, ओके। अगर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखा होगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है जिसमें आपका मीन यहाँ पे आ जाता है, ओके। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, म्यू प्लस सिग्मा, एंड देन यहाँ पे हो जाता है म्यू प्लस 2 सिग्मा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड देन म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो हमने यहाँ पे सेम डेटा फ्रेम ही यूज़ किया जो हमने फीचर इन कोडिंग के लिए यूज़ किया था, सेम नोटबुक है। तो दिस इज़ द डेटा फ्रेम। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एज कॉलम है और सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम अगेन थाउजेंड्स और लैक्स में है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम स्केल पे है। नाउ हमें सैलरी को भी इसी तरीके से स्केल करना है, ओके। तो हमने यहाँ पे फीचर स्केलिंग के लिए दोनों ही टेक्निक को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फ्रॉम एस्केलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर, ओके। दोनों ही आपको सेम इसमें मिल जाता है। अभी हमने यहाँ पे जस्ट कॉपी किया है डेटा सेट को ताकि जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस ना हो। सो DF स्केल्ड हमें मिल जाता है। इनिशलाइज करते हैं, जैसे हम मॉडल इनिशलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ को इनिशलाइज करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम तरीके से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन को कॉल किया है और मिन मैक्स स्केलर फंक्शन को कॉल किया है, ओके। और जो हमारा इनिशलाइज्ड टेक्निक है, स्केलर है, उसको यूज़ करके हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं जिस भी हमें कॉलम पे लाइक स्केलिंग करनी है। तो हमें सिर्फ सैलरी पे स्केलिंग करनी है तो हम यहाँ पे DF स्केल्ड सैलरी कॉलम को चूज़ करते हैं और यहाँ पे सैलरी स्टैंडर्ड स्केल करके एक नया कॉलम बनाते हैं और उसमें हम सिंपली पुट कर देते हैं। मिन मैक्स स्केलर का भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन कौन सा हमें लाइक फीचर को स्केल करना है वो पास करते हैं और यहाँ पे हमने न्यू कॉलम बना दिया है। तो ये दोनों को ही अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास डेटा आ जाता है, सैलरी स्टैंडर्ड स्केलर एंड सैलरी मिन मैक्स्ड स्केलर, ओके। अगर इन दोनों का ही हम रेंज चेक करें कि कहाँ से कहाँ तक हमारा स्केल हुआ है डेटा, ओके। तो इसका मिनिमम वैल्यू देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड स्केलर का -1.7 है, ओके।
और मैक्सिमम है 1.7, तो -1.7 से 1.7 तक इसने स्केल किया है। और सैलरी मिन मैक्स का क्या है, 0 जो मिनिमम वैल्यू उसके लिए, और 1, इनके बीच में ही सारी वैल्यू स्केल्ड है। तो इसी तरीके से स्केलिंग परफॉर्म होती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फीचर पे किया है, इसके अलावा भी आप कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर के लिए भी कर सकते हो, ओके। और फिट ट्रांसफॉर्म की जगह, फिट ट्रांसफॉर्म हम कब करते हैं, जब ट्रेनिंग डेटा पे करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे ही फिट भी करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। बट टेस्ट डेटा पे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके। जो हमारा ऑलरेडी फिटेड है स्केलर ट्रेनिंग पे, उसी का यूज़ करके हम टेस्ट वाले पे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर द फीचर स्केलिंग।